मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं गौतम यादव आप सभी को स्टूडेंट नगरी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक की तैयारी किस प्रकार करें। आपके पास क्या समय है, क्या समय नहीं है, किस समय के अनुसार आप कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने लोकेशन की बात बताते हैं कि आज हम जिस स्थान पे हैं खुले में शूट करें। ये हमारा इस स्थान पर दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो नहीं देखे उनके लिए ये हमारे गाँव की पहाड़ी है जी। चलिए आप देख रहे हैं और ये हमारे भाई साहब हैं, हमसे छोटे हमारे भाई हैं, साथ में आए मॉर्निंग वॉक के लिए, तो इसी समय वीडियो बना लिए। और यहाँ से बात बताते हैं आपको। देखिएगा हम अपना थोड़ा गांव दिखा देते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब जो पीछे गांव देख रहे हैं वो हमारा गांव है। इसके साथ आपको बताते हैं यहाँ से बहुत ही 10 किलोमीटर, मैक्सिमम 10 से 12 किलोमीटर के बीच में राजगीर के समीप हमारा गाँव है। वहाँ से हम निवास करते हैं और अभी फ़िलहाल हम गया में रह रहे हैं। गया में हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चल रही है। यदि गया से आप हैं, यदि ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस के साथ दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे। हम सबसे पहले बता रहे थे कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। एक ऐसा वीडियो और हम बनाए थे कि किस तरह से पढ़ें और किस तरह से नहीं पढ़ें। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप क्या पढ़ें और कब पढ़ें, कैसे पढ़ें। समय आपके पास 10 दिन है। तो दोस्तों सबसे इस समय आपको है कि जो भी आप पढ़ें कुछ तो कुछ पढ़े होंगे। मानते हैं लॉकडाउन सबको बर्बाद किया है, स्टूडेंट से लेकर टीचर तक को बर्बाद किया है लॉकडाउन। तो दोस्त सबसे पहले आप पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन कीजिए। सबसे पहली प्राथमिकता आपके पास है जो पढ़े हैं वो रिवीजन कीजिए। दूसरी बात, फिजिक्स केमिस्ट्री से चर्चा करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन मजबूत कीजिए। ऑब्जेक्टिव सेक्शन मजबूत तभी आपका हो पाएगा जब आप वो बुक्स पढ़ेंगे। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्लियर होने वाला नहीं है। तो आइए ऑब्जेक्टिव सेक्शन कैसे क्लियर करेंगे इसकी चर्चा करते हैं। जो हम तो मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन जो भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से पढ़ाते होंगे, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे या ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, किन्हीं से भी पढ़ रहे होंगे, तो उसकी चर्चा के लिए हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले आप 9th 10th का बुक से उठाइए। 9th 10th का बुक उठाइए और उसमें आप पढ़िए जो चीज़ आपको दिया हुआ है दोस्तों, वो आपको बहुत काम आने वाला है। बार बार बोला जा रहा है, अब बहुत कस के पढ़िए वो चीज़। जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आप विद्युतधारा पढ़ रहे हैं, विद्युतधारा पढ़े 9th में है 10th में, जिस क्लास में आप विद्युतधारा पढ़े हैं वो पढ़िए। उससे पढ़ने के बाद जब आप विद्युतधारा पढ़ लिए तो जो लुसेंट वगैरह का, जो किसी का भी, विद्यासागर का, अचीवमेंट का, किसी का भी यदि ऑब्जेक्टिव सेक्शन बुक है आपके पास उसको कंप्लीट कीजिए आप, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्लियर होगा। बिना टीचर्स की होगी। आप कम से कम तो आप पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरे तो आप क्लास 10th तो पास ही होंगे। क्लास 10th पास के हैं, 11th में होंगे, 12th में भी होंगे, तो 10th तो कम से कम आप श्योर पास है। 10th में आप पढ़ के आए होंगे विद्युतधारा। एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लास 10th का, ठीक है। वहाँ पे कुछ भुला गए होंगे, लेकिन आप जो पढ़िएगा, रीडिंग दीजिएगा, आप पिछला नोट्स देखिएगा, वो आपको 100% क्लियर कर देगा। तो इसी प्रकार 10th का नोट है या क्लास के नोट है, किसी का भी नोट्स है, वो नोट्स लिखिए, आप पीछे वाला सेक्शन पढ़िए। पीछे वाला सेक्शन पढ़ने के साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखना है, कुछ को ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे फोकस कीजिए। हम यदि कुछ समय के लिए मान लें कि आपसे मान ले जो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पाता है, चलिए कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाइएगा। 30 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको आने वाला नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्वेश्चन आएंगे, उस ऑब्जेक्टिव सेक्शन के क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। ये हुआ फिजिक्स के बाद। सेम टू सेम आपका रिप्लाई होता है केमिस्ट्री पे भी, सेम टू सेम एकदम इसी प्रकार से पढ़िए। 9th 10th उठा के पढ़ो यार, डेंगा के पढ़ो 9th 10th। और क्लास 9th 10th का मैथ को धजिया छोड़ा दो। इससे कुछ आपके आएंगे 11th से आते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स लाइन डाल देता है, कुछ अर्थमेटिक्स के डाल देते हैं। अर्थमेटिक्स के जो डालते हैं दोस्त, यदि आपके पास कोई छोटा बच्चा पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका जो जूनियर आता है विद्यासागर करके एक बुक आता है अर्थमेटिक्स का, जो नवोदय नेत्रहार सैनिक के लिए होता है, उस लेवल के क्वेश्चन बनाइए। उससे कुछ स्टैंडर्ड बनाइए। स्टैंडर्ड बढ़ते हैं तो RS अग्रवाल या किसी भी बुक का आप फाउंडेशन मैथ होता है अर्थमेटिक्स का, आप वो बनाइए। आपका रिजल्ट कंफर्म हो दोस्तों। आप जो बस बोल रहे हैं वो 9th 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री क्लियर कर लीजिए, और हमें उम्मीद है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री क्लियर करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी 9th 10th की, क्योंकि आप कम से कम तो 10th पढ़ के आए हैं। जब आप कम से कम 10th पढ़ के आए हैं तो आपको 100% क्लियर होगा वो कॉन्सेप्ट।
बस सिर्फ आपको रिवीजन करने की देरी है। मैथ में क्या करें, इस बात को चर्चा करने 9th 10th की पढ़िए। और पढ़ना क्या है दोस्त, सबसे पहले तो पढ़िए जम के, लेकिन आपके पास 10 दिन है आपकी, हम क्या बताएं। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आपको एग्ज़ाम का 10 दिन में आपका 2 फेस्टिवल है, वो भी बिहार और झारखंड और यूपी के लिए। वो फेस्टिवल बहुत बड़ा मायने रखता है। एक होता है छठ पूजा का, जो कार्तिक में मनाया जाता है छठ पूजा, और एक है दीपावली। आपको इसमें भिड़ना नहीं है कि नहीं हम दीपावली में नहीं मनाएंगे, छठ नहीं मनाएंगे। भैया टेंशन में आ जाओगे, घर वाला प्रेशर दे के मार देगा, कोई भी कर देगा, एकदम स्वाभाविक है। आप उसमें एडजस्ट कीजिए। बस दीपावली का आपका होमवर्क है दोस्तों, छठ का होमवर्क है। आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जितना सारा आपका फार्मूला पढ़ के आए हैं, एकदम 0 बटा सन्नाटा से फार्मूला उठाइए फिजिक्स का। एसआई मात्रा लिखिए, बीमाएँ लिखिए, जो भी लिखिए, ये लिखने वाला काम, बीमा लिखिए, एसआई मात्रा लिखिए, जो आपको लिखना आप 100% लिखिए। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा 100%। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं दोस्त, दीपावली और छठ में अच्छे से एंजॉय कीजिए। के साथ साथ बस मान लीजिए इस बार एंजॉय क्या करना है भाई, बस अपना मेहनत जारी रखिए। बस इसमें केवल आपको एक चीज़ करना है, वो आपका है दीपावली और छठ का होमवर्क से हमारे स्टूडेंट्स को भी है कि जितना सारा आपके पास फार्मूलाज है, केमिस्ट्री का हो, रिएक्शन हो, फिजिक्स का फार्मूला हो, मैथ का फार्मूला हो, वो आप 100% क्लियर कीजिए दोस्त। आप सबसे बड़ी बात होती है आपकी कि मैथ में क्या याद करें, ऑब्जेक्टिव सेक्शन जैसे क्लास 9th का उठाइए ज्योमेट्री, उसमें प्रमेय होता है, थ्योरम होता है। उसका पहला थ्योरम है एक सरल रेखा पर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको है कि ये भी प्रमेय है। वो प्रमेय है कि किसी बिंदु के एक ही ओर के किसी बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है, और दूसरा है कि एक सरल रेखा पर एक ही ओर के कोण होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। इसी प्रकार आपको पूरा प्रॉपर्टी है 0 से 9th से आप थ्योरी रटना शुरू कीजिए। और रटिए मत, उसका डिफिनेशन क्या हुआ बस कुछ समय के लिए आप याद कर लीजिए। उसको कैसे होता है थ्योरी, कहीं भी क्लास कीजिएगा, ऑनलाइन कीजिएगा, ऑफलाइन कीजिएगा, वो आपको 100% क्लियर होगा। तो दोस्त आज आपको और भी एक ही बात बतानी चाहते हैं, आप जैसे भी पढ़िए 100% पढ़िए, एकदम बिंदास होकर पढ़िए, कहीं कोई डाउट नहीं है। और साथ में आइए अब हम अपने लोकेशन को दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारा लोकेशन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज के बाद हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, जिसमें आपको बताएंगे कि आप एग्ज़ाम देने वक्त क्या क्या लेकर जाएं, किस तरह से तैयारी करके जाएं। वो एक और वीडियो आपको डालेंगे रिलेटेड। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त, और पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए। थैंक यू।